हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रतिशत निकालना। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी आसान तरीके से आज हम लोग सीखने वाले हैं कि प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है हमारा रुपए 120 का 10%। तो दोस्तों हमें 120 का 10% निकालना है। तो प्रतिशत वाला सवाल है। तो देखिए दोस्तों, आप इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। पहले तो हम ये जान लें कि हम प्रतिशत निकालें क्यों हमें प्रतिशत निकालना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम समझते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 120 रुपए है और उस पर 10% का छूट दिया गया है, मतलब डिस्काउंट दिया गया है। तब हम इस केस में दोस्तों प्रतिशत निकालते हैं। प्रतिशत निकालते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमें उस वस्तु पर कितने रुपए का छूट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए 120 रुपए का कोई वस्तु है जिसमें 10% का हमें छूट दिया गया है। तो हम कितने रुपए दुकानदार को दे करके उस वस्तु को खरीद सकते हैं। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा है 120 का 10%। तो 120 का 10% निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इस 120 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 120 लिख लिए। अब देखिए 120 का 10%। तो का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुना होता है। तो 120 के बाद हम क्या करेंगे, का यहाँ पे गुना का चिन्ह डाल देंगे। अब देखिए 10 है तो 10 लिख लेंगे। अब देखिए 10 के आगे क्या है दोस्तों, प्रतिशत है। तो प्रतिशत को हम 10 के आगे से हटाएंगे तो बट्टे में आपका 100 आ जाएगा। जब भी किसी नंबर के आगे से प्रतिशत हटता है तो बट्टे में उसके 100 आ जाता है। तो 10 के आगे से हम प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे 10/100। ठीक है दोस्तों, 120 का 10% मतलब 120, का मतलब गुना, तो गुना लिख दिए 10, तो 10 लिख दिए। प्रतिशत का मतलब होता है 100, तो बट्टे में हम 100 यहाँ पे डाल दिए। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करना है दोस्तों, जैसे भिन्न का गुना सॉल्व किया जाता है उसी प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ 120 गुना 10/100 है। तो हम क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। अब बचा 1/10। तो अब यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो, हम इसको यहाँ से इस जीरो को खत्म कर देंगे। अब आपका बचा क्या दोस्तों, 12 और 1। तो 12 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 इकाई 12। ठीक है दोस्तों, तो कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। यानी कि 120 रुपए के वस्तु पे 10% का जो डिस्काउंट दिया गया था, तो मतलब हमें 12 रुपए का डिस्काउंट दिया गया। ठीक है दोस्तों, कितने रुपए का छूट, 12 रुपए का छूट। तो अब आप क्या करेंगे, 120 में से 12 को माइनस कर दीजिए। जितना निकल के आएगा उतना रुपए आप दुकानदार को पे कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या है, 260 का 15%। तो हम क्या करते हैं, 260 को 260, का मतलब गुना, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 260, का मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह डाल देंगे। अब 15 है तो 15 उतार देंगे और उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत हटाएंगे बट्टे में 100 आ जाएगा। तो बट्टे में हम यहाँ पे 100 लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, 260 गुना 15/100 भिन्न का गुना के तरीके से इसको सॉल्व कर लेना है। तो इस जीरो से हम इस जीरो को खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ 15/10 है तो ये 5×3 15 और ये 5×2 10 कट गया। अब इस 2 से हम इस 26 को काट सकते हैं, 2 एकम 2 और ये 26 आपका 13 बेर में कट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये 13 और 3 बचा, तो 13 और 3 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 39 रुपए हमें इस वस्तु में क्या होगा, छूट मिलेगा। यानी 260 रुपए के किसी वस्तु में अगर 15% का डिस्काउंट है तो आपको 39 रुपए का डिस्काउंट मिलने वाला है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर का क्वेश्चन, अब आइए हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 650 का 50% निकालना। हम क्या करेंगे, 650 लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद का मतलब गुना होता है, गुना डाल देंगे। उसके बाद 50 है, 50 उतार देते हैं। उसके आगे प्रतिशत का चिन्ह है, प्रतिशत हटाएंगे बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आपको क्या करना है, इस जीरो से इस जीरो को रिप्लेस कर देंगे और इस जीरो से इस जीरो को रिप्लेस कर देंगे। अब आपका बचेगा 5 इकाई 5 और ये 5×2 10। ठीक है दोस्तों, कट गया आपका। अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 65 है। तो हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 2 एकम 2, ये आपका डेसिमल में कट जाएगा करीब। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2×3 6। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे 2×2 4, 32.5 के करीब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 32.5 का 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32.5। यानी कि हमारे कितना 32.5 रुपए का हमको डिस्काउंट मिलने वाला है इसमें। यानी कि 32 रुपये 50 पैसे का डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब देखिए हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है 1020 का 10%। हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1020 को लिख लेते हैं। अब का मतलब गुना होता है तो गुना डाल देते हैं। अब 10 है तो 10 लिख देते हैं। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा आपका 100 आ जाएगा।
अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 रिप्लेस हो जाएगा, इस 0 से ये वाला 0 रिप्लेस हो जाएगा। अब बच गया 102 और यहाँ पे 1, तो 102 एक कम 102 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी 102 रुपये का डिस्काउंट मिलने वाला है। यदि किसी वस्तु का मूल्य 1020 रुपये है और उस पर 10% का डिस्काउंट है, तो आप उस वस्तु को, यानी कि आपको उस वस्तु में 102 रुपये का छूट मिल रहा है। तो अब आप क्या कीजिए, 1020 में से 102 रुपये को माइनस कर दीजिए। अब जितना रुपये बचेगा उतना रुपये आप दुकानदार को पे करके उस वस्तु को ले सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप प्रतिशत निकालना काफ़ी आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।